इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश की है कि हर वोकैबुलरी वर्ड ने तुम्हारे दिमाग में घुस जाने की साजिश की है। Boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to part 3 of the SRK series, wherein we're going to serve you some sumptuous, delicious dishes at a ढाबा SRK special, जिसमें तड़का SRK का लगा हो, ताकि वो हमेशा आपके दिमाग में सेडिमेंटेड रह जाएं और आप कभी ना भूलें उनको। तो आज के मेन्यू में क्या है लेट्स चेक इट आउट। 13 व्यंजन मैं आपको सर्व कर रहा हूँ आज। वो कौन से हैं देखते हैं। पहला वो बिगॉन, डॉलरस, फेलिसिटी, मोरोज, विसिसिट्यूड्स, लैक्रिमोज, सेटर्निन, निहिलिज्म, लुगुब्रियस। ये 9 में से आपको कितने आते हैं? एंड आई प्रॉमिस यू एवरी सिंगल वर्ड दैट वी डूइंग एट द ढाबा इज अ हाई यूटिलिटी वर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। अगले कौन से हैं? Incertitude, protean, misgivings, and the last one, trepidation. I'm sure trepidation आप कर चुके हैं एपिसोड 1 में, लेकिन हम इसको नए तरीके से करेंगे ताकि अगर थोड़ा सा भी कच्चा हो वो पक्का हो जाए। सो वी डूइंग 13 वर्ड्स चले, 13 में से स्टार्ट करते हैं। हे दादी, तुम्हें हमेशा कैसा पता लग जाता कि मैं आने वाला हूँ? कभी खुशी कभी गम, कभी फेलिसिटी कभी मोरोसिटी। मोरोज, मोरोसिटी एंड फेलिसिटी। अभी देखिए अगले 2 मिनट मुझे पूरे दीजिए और फिर देखिए 4 5 6 वर्ड्स एक झटके में याद करा दूंगा। फेलिसिटी, मोरोसिटी, कभी खुशी कभी गम, कभी फेलिसिटी कभी मोरोसिटी। ना हर्षा भोगले, आज से उनका नाम चेंज कर रहे हैं हम। विल बी कॉल्ड एज फेलिसिटी भोगले, मतलब खुशी, फेलिसिटी, हर्ष, फेलिसिटी, कभी खुशी, फेलिसिटी, फेलिसिटेशंस, फेलिसिटी भोगले। और गम के लिए हम देखिए 4 5 वर्ड्स करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू 200% ध्यान दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। उसके सिनोनिम्स है मोरोसिटी के। मोरोज, पहला मोरोज हो गया। मोरोज मीन्स गम, कभी खुशी कभी मोरोज या मोरोसिटी। स्टेट ऑफ बीइंग एक्सेसिवली सलन और ग्लूमी, सैड, दुखी वाला जो स्टेट होता है उसे हम कहते हैं मोरोसिटी। और इसके सिनोनिम्स हम एक एक करके याद करते हैं, ध्यान से देखिए। मोरोज मीन्स, समझ आ गया, कभी खुशी कभी मोरोज। ना सेकेंड सिनोनिम इज वो बी गॉन। एक गर्लफ्रेंड आई थी वो भी गॉन, तो भाई का दिल हो गया वो भी गॉन। एक आई थी वो भी गॉन, तो बंदे का दिल हो गया वो भी गॉन। वन मोर वे, जब आप बेगॉन होता है ना, इंसेक्ट किलर, जब आप बेगॉन यूज करोगे तो कॉकरोचेस वो भी गॉन हो जाएंगे। जब आप बेगॉन यूज करोगे तो कॉकरोचेस वो भी गॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉलरस। एक गाना आया था, बहुत सेंटी लोगों को पसंद आया था। सुन रहा है ना तू, डॉलरस हूँ मैं। डॉलरस मीन्स रो रहा हूँ मैं। So I'm sure the connects, they all mean 80% definitions of each of the synonyms is quite similar. And as I've been maintaining very strictly, the 20% nuance, you need to back it up with a good dictionary. सुन रहा है ना तू, डॉलरस हूँ मैं। एक आई थी वो भी गॉन, दिल हो गया वो भी गॉन। जब बेगॉन स्प्रे करेंगे तो कॉकरोच वो भी गॉन हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सिनोनिम इज लैक्रिमोज। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी थी स्कूल में, आपको याद होगा कि आंखों में हमारे लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे टीयर्स आते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स। सो लैक्रिमोज मीन्स जब लैक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलता है? टीयर्स। तो रोते हैं ना हम, तो लैक्रिमोज मीन्स टीयरफुल स्टेट, sullen, gloomy, sad state. People who are connoisseurs of cocktails, they would know there's a cocktail by the name of Lacrima Christi, which means tears of Christ. Lacrima Christi, tears of Christ. The next is lugubrious.
लुगुब्रियस कैसे याद रखें? या लुगाइयों की आदत होती है कि वो रो रो कर बात मनवाती हैं. प्लीज डोंट टेक मी लिटरली. आई डोंट वांट एनी एंटी मेन एजिटेशंस हैपनिंग हियर. दिस इज जस्ट अ मेमोरी कनेक्ट टू हेल्प यू रिमेंबर. इन इंडिया द लिबरल्स फिबरल्स इन द राइट वेस कुछ भी किसी का भी सिर फोड़ देते हैं. सो लुगुब्रियस मीन्स लुगाइयों की आदत होती है कि वो रो रो कर दूसरों को अपनी बात मंगवाती हैं, हस्बैंड को. लुगुब्रियस रो रो कर. लुगुब्रियस याद जाएगा. सैटर्निन. सैटर्न बहुत दूर है. वहाँ पहुँचते पहुँचते आदमी थक जाएगा, रो पड़ेगा, पहुँच नहीं पाएगा, बहुत दूर है, रो पड़ा. सैटर्निन डार्क ग्लूमी. सैटर्न बहुत डार्कनेस है ना, वहाँ पे डार्क है, ग्लूमी है, राइट. सो लेट मी रिकैप्चुलेट इट फॉर यू सो दैट इट परमानेंटली गेट सेडिमेंटेड. मोरोज कभी खुशी, कभी फेलिसिटी, कभी मोरोज. वो भी गॉन. एक आई थी वो भी गॉन, तो दिल हो गया वो भी गॉन. जब आप बेगॉन का यूज करोगे तो कॉकरोचेस वो भी गॉन हो जाएंगे. डोलोरस. सुन रहा है ना तू, डोलोरस हूँ मैं. लैक्रिमोस. लैक्राइमल ग्लैंड्स इन द आईज प्रोड्यूस लैक्रिमोस स्टेट जब एक्टिवेट हो जाए. लुगुब्रियस. लुगाइयों की आदत है कि रो रो कर बात मनवाती हैं. सैटर्न डार्क एंड ग्लूमी है, बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते हम सैटर्न एंड डार्क एंड ग्लूमी हो जाते हैं. सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने छक्का मारा है 6 शब्दों का एक साथ. एंड should you revise them just once even, they'll become a permanent part of your communication. कभी खुशी कभी गम. मतलब लाइफ में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं. मतलब विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ. विजय माल्या एक टाइम पे वो उला ला ला ले हो, अभी वो उला ला ला जेल में हो. सो विसिसिट्यूड्स, कभी खुशी कभी गम. ऑल्टरनेटिंग चेंज विजिबल इन द नेचर ऑफ ह्यूमन अफेयर्स. गीता में कहते हैं ना, कि भगवत गीता जी में, कि कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, पर इंसान को सम रहना चाहिए. बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ. द विसिसिट्यूड्स इन द लाइफ ऑफ विजय माल्या. आई एम श्योर यू गॉट इट राइट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. शाहरुख खान की मूवी आई थी जीरो, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, बट द मूवी लिव्ड अप टू इट्स नेम zero, but the word we're doing for zero, which is an exact meaning of zero, is nihil or nihilism or nihilist. It means in Latin, that's a Latin word which means nil or nothing or zero. Nihilism means nothingism. If you reject all moral beliefs and take the view that life has no meaning, you could be called a nihilist. मतलब कुछ नहीं होता, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना गॉड है, ना दुनिया है, ना रिलेशन है, ना नाते हैं, so कुछ नहीं है, nothing, zero. He is a nihilist who regards everything from a critical point of view. So nihilism, very very common word if you read literature, at times in fiction as well, and a lot of other books have found this word. Nihilism means nil, nothing, zero. I'm sure you got it right. Oh, 2003, Kal Ho Na Ho got released, and it did a lot of damage to the men community, right? So Kal Ho Na Ho means guarantee नहीं है कि कल होना हो. And the word for that is incertitude. Incertitude means a state of uncertainty, absence of assurance or confidence, which means doubtful. You're doubtful, you're not very sure. The antonym of this word, which is a very commonly used word and very important word, is certitude. You're certain about it. Certitude. And incertitude, which means you're not sure, you're doubtful. And the usage is a growing incertitude about the honesty of the maid servant. You know, incertitude, बहुत ही डाउट है उसमें, सर्टेनिटी नहीं है. एंड इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सिनोनिम जो अपने दिमाग में आप घुसा लीजिए हमेशा से, वो है मिसगिविंग्स. मिसगिविंग्स मीन्स डाउट. मिसगिविंग्स मीन्स डाउट. आपको याद होगा करीना कपूर ने जब भी मेट जब मूवी आई थी, उसमें एक बहुत डायलॉग मारा था, कोई डाउट मत रखना, मैं सिखनी हूँ भुटिंडा की, कोई डाउट मत रखना. मीन्स कोई मिसगिविंग्स मत रखना. मिसगिविंग्स मीन्स डाउट. Incertitude means doubt, a state of uncertainty. Kal ho na ho means you're not very sure whether it'll happen or not. So you're in a state of incertitude. And when you're very sure, for example, I am very sure Corona will go away and humanity will be very resilient and will fight back and reclaim our goodness. I have a lot of certitude when I say it. So the next word is protean. And protean means something which is easily and continuously changing and variable. और आपको याद होगा स्कूल में आपने बायोलॉजी में अमीबा प्रोटियस किया था. अमीबा के सूडोपोडिया था जिसकी वजह से वो मूव करता था. सूडोपोडिया हमेशा चेंज होते रहते थे. और समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली. प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस से प्रोटीन वर्ड निकाला. प्रोटीन मीन्स टू डेफिनेशंस ऑफ, टू वेरी क्लोज मीनिंग्स ऑफ प्रोटीन आर. नंबर वन इज समथिंग विच इज ऑलवेज चेंजिंग. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. अभी कल हो ना हो हमने छोड़ी नहीं है, उसका एक ये फेवरेट गाना था. शाम है कभी कभी है धूप जिंदगी. एक तो विसिसिट्यूड्स हो गया,
दूसरा है protean, always changing. The second derived meaning of protean is something which displays great variety or versatility. Shah Rukh Khan is a protean actor who's played so many roles. And the first usage of protean meaning is her affections are so protean that she now has a dozen ex-husbands, on a lighter note, और एक और गाना जिससे प्रोटीन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे याद आ रहा है, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है. सलमान खान की मूवी थी, आई रिमेंबर, आई थिंक द नेम वाज बागी. एंड अनदर वे, बिकॉज क्या क्या लगता है, इतना कुछ लगता है तो प्रोटीन हो गया ना, मतलब वर्सेटाइल हो गया या हमेशा चेंजिंग हो गया. और एक और अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी जिसमें रानी मुखर्जी ने गाना प्ले किया था, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त, मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया. मतलब पिया जी में वर्सेटिलिटी देखिए कितनी है, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त. प्रोटीन प्रोटीन पिया है. पिया किस तरह के रानी जी के? प्रोटीन पिया. So I'm sure you got that right, because even after this, if you don't get it right, then you don't worry. Then तारे ज़मीन पर, every child is special. फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. Anyways, we move to the last one now. The last word for the day, which you already covered, is trepidation. If you remember in season 1 episode 1, we said सारी उम्र हम trepidation में जिए. So इसको डर मूवी आई थी शाहरुख खान की, since SRK is special. So डर would be called as trepidation. तू है मेरी किरण. That song from this movie. Trepidation. Dar movie would be called as trepidation. So, boys and girls, ladies and gentlemen, we've come to the end of it. Let's look at, could you do it? Could you not do it? What we served you today was woebegone, dolorous, felicity, morose, vicissitudes. Kabhi khushi, kabhi gum, changing fortunes of life, vicissitudes. Lachrymose, like criminal gland. Saturnin, dark and gloomy. Nihilism, कुछ नहीं है, सब कुछ zero है. Lugubrious, लुगाइयों की आदत है रो रो कर रोना रोना रोना. Right. Incertitude, not confirmed. Certitude means definitely confirmed. Protean, always changing or versatile. Misgivings, doubt मत रखना. जब we met, सिकनी हूँ बटिंडा की, कोई doubt मत रखना. Doubt means misgivings. Trepidation, trepidation means डर और डरना. That is. याद है आप पिछले एपिसोड में हमने intrepid word किया था. Hood, hood, intrepid, intrepid, intrepid. So intrepid means fearless and trepidation means fearful. Really hoping that one more revision and each of these words becomes a permanent part of you and you begin to use them. Till the time we meet again, this is Akash Gautam signing off from the coolest hub on internet. Thank you very much. Stay rising, stay shining.